यार तो गाड़ी देखो ना, आप तो मट्टी खा रहे हो। नहीं, बच्चे हैं उधर, बच्चे भी नहीं आ रहे। नहीं, क्रेन देख रहा है वो जो काम हो रहा है, उसे कह रहा है गाड़ी, और उसे पहले कह रहा था हाय गाड़ी हाय गाड़ी। मेरे बकाया पास से भी दो। बकाया नहीं आपके रहे? क्यों नहीं रहे? मैंने तो नहीं कहा था माउस नया खरीद के लाओ। मैंने आज के बाद नहीं है दोबारा गाड़ी पे जाने देना। आज के बाद कंप्यूटर पे मैंने किसी बंदे को गेमें नहीं खेलने देनी है। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उनके हाल पर रहम करें, उनको फ़तह नसीब करें और काफरों को निस्तो नबूद करें। तो ये देखें जी, हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग सुबह फजर के टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, और शुरू में मैंने आपको जो फ्रेश सुबह का वेदर दिखाया, बड़ा अच्छा मौसम हुआ था और फ़ज़ा बड़ी पुरसुकून थी। आवाज़ें बड़ी अच्छी आ रही थी, बुलबुल बोल रहे थे और मुर्गियों की भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने साउंड ऐसे ही रहने दी, मैंने वॉइस ओवर नहीं की। पता नहीं मुर्गियाँ इधर, मुझे लगता नहीं किसी ने रखी हुई हैं कि नहीं, लेकिन फजर के टाइम आवाज़ें तो ज़रूर आती हैं, जैसे हमें पाकिस्तान में आया करती थी। और बुलबुल भी बोल रहे थे, तो बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, मैं इधर गूंदने लगी हूँ आटा नाश्ते के लिए। तो मैं आज आपके साथ आटा गूंदने का तरीका ही शेयर करूँगी। मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने कहा था कि आपके फुलके बड़े अच्छे बनते हैं। तो आटा तो हम भी गूंदते हैं, शायद आप कोई डिफरेंट तरीके से गूंदती हैं। तो वैसे तो मैंने उन्हें थोड़ा सा समझाया ही दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आज ना आटा गूंदना ही आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा डिटेल के साथ। आटा गूंदने के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और नेल्स भी कट होने चाहिए। तो ये देखें, आटे को छान लिया था और उसके बाद उसको मैंने ना इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों की मदद से, उंगलियों से इस तरह उसको मसलना होता है और मिक्स करना होता है साथ साथ ही। तो एक ही दफ़ा पानी ऐड नहीं करना होता, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा करते जाते हैं और एक साइड पे करते जाते हैं, और जो बाकी सूखा हुआ होता है उस पर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उसको ना मिक्स कर लेते हैं साथ ही। और उसके बाद उसको गूंदना होता है ऐसे, पहले उसको मिक्स कर लेंगे। हमें जितना उसको हार्ड रखना है या नरम रखना है वो हमें पता होता है, लेकिन शुरू में उसको थोड़ा हार्ड ही रखना होता है, क्योंकि अभी हम इसको गूंदेंगे जब, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा वाटर जो है ना ऐड होता रहेगा। तो बस अब मैं इसको वाटर नहीं लगा रही, जितना भी मैंने लगा लिया है, मुझे लगा है कि इतना काफ़ी है वाटर। तो अगर मैं ज़्यादा ऐड करूँगी तो वो नरम हो जाएगा, तो इसलिए मैं सारा जितना भी सूखा आटा है ना वो इसी में ऐड करके अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें मिक्स हो गया था, अब मैं इसको गूंदती जाऊँगी। इस तरह मुखियाँ देते जाते हैं, 2 हाथों से मुखियाँ देते हैं, लेकिन मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं एक हाथ से आटा गूंद रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरा अपना काम है। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे, या मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो बस इसलिए मैं अपने लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो अच्छा, ये देखें, इसको ऐसे ना थोड़ा थोड़ा वाटर लगा के तो गूंदते जाते हैं। साथ साथ बर्तन को भी साफ़ करना होता है। जो हम ये थोड़ा सा वाटर लेते हैं ना इस तरह आटे को लगाने के लिए, उसी से हमने हाथ भी साफ़ करने होते हैं, और उसी पानी से हमने ये जो बर्तन की साइडें हैं ना इनको भी सारा साफ़ करना होता है। और ऐसे सिर्फ मुखियाँ देते जाना है, बार बार आटे को लपेटना नहीं होता। अगर लपेटें तो वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, अच्छा खासा स्टिकी हो जाता है, तो फिर उसकी रोटी जो है ना वो तवे पे जाके इकट्ठी हो जाती है जब हम तवे पे रोटी डालते हैं तो। और दूसरा ये होता है कि इसको एक ही दफ़ा में आपने जिस तरह का भी गूंदना है ना, एक ही दफ़ा डन करें। कुछ लोग इस तरह आटा गूंदते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसे कर लेती थी पहले,
कि हाफ़ डन करके मैं छोड़ देती थी, फिर कोई और काम करती रहती थी। 5 या 10 मिनट के बाद आके मैं दोबारा से मुखियाँ दे के फिर मैं इसको फ़ाइनल डन करती थी और फिर मैं रोटी बनाती थी। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा में 10 मिनट लगा लें या 5 मिनट लगा लें, जितना भी टाइम आप लगाना चाहते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा उसको डन कर लें। ये देखें, साथ साथ ही बर्तन को भी साफ़ करना होता है उसी वाटर के साथ, नहीं तो ज़्यादा वाटर तो इसमें ऐड करना नहीं होता। तो जितना आप नरम रखना चाहते हैं या सहत रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, मैं आटे को बार बार लपेट नहीं रही, मैं सिर्फ उसकी साइड चेंज कर रही हूँ, वो भी ऐसे इकट्ठा उठा के, या मैं साइडों पे उसके कॉर्नर जो आटे के होते हैं ना उनको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लेती हूँ और फिर उसको मैं बीच में ऐड करके मुखियाँ देती जा रही हूँ। तो बस ये जब मुझे लगा है ना ये एंड हो गया है अब, तो उस टाइम मैं इसको सारे को ऐसे इकट्ठा करके मैं एक दफ़ा उठाऊंगी और इसकी साइड चेंज करके फिर मैं इसको रख दूंगी। अच्छा, एक और बात है कि हमें पता कैसे चलता है कि अब आटा गूंद गया। एक तो अंदाजे से हमें तो पता चल जाता है, लेकिन जो न्यू है, अगर किसी न्यू ने आटा गूंदना हो तो उसकी एक पहचान होती है कि आटे के ऊपर मसाम होते हैं। जब इसको आटे को हम गूंदना शुरू करते हैं ना, जब भीग जाता है, तो जैसे हमारी स्किन के अंदर मसाम होते हैं ना, उस तरह छोटे छोटे मसाम बनते हैं। तो जब ये गूंद जाता है ना, तो उस टाइम हम अगर इसको रखते हैं और देखें ना, तो वो मसाम उसके बंद हुए होते हैं, यानी छोटे छोटे बारीक बारीक होल से होते हैं। तो जब ये गुंज जाता है तो ये एक जान हो जाता है, वो उसके सुराख जो हैं वो फिर बंद हो जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पतला रखना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग हार्ड रखते हैं आटे को, कुछ ज़्यादा नरम रखते हैं। मैं ज़्यादा नरम रखती हूँ, मेरे से नरम की अच्छी बनती है रोटी। तो एंड पे इसके ऊपर मैंने वाटर लगाया है। वाटर मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि अभी मैंने इसको आधा घंटा रेस्ट देना है। अगर आपने फ़ौरन गूंद के फ़ौरन ही रोटी पकानी है तो फिर आप ऊपर वाटर मत लगाएं, क्योंकि फिर रोटी अच्छी नहीं बनेगी, वो फट जाएगी। तो ये देखें, मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं आज 2 नंबर पराठे बना रही हूँ, चीटिंग वाले। इनके अंदर मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर ही थोड़ा थोड़ा डालडा घी लगाऊंगी। ग्रॉसरी तो सारी ख़त्म हुई है, तकरीबन 3 महीने हो गया मैं अभी तक सुपरमार्केट नहीं जा पा रही, क्योंकि मैं पैसे जमा करती हूँ, मार्केट जाऊँगी, लेकिन कुछ ना कुछ और काम निकल आते हैं माज की। तो आए दिन गाड़ी ख़राब हुई रहती है, उधर से पेट्रोल उसका पूरा नहीं होता, और कभी मेरा कंप्यूटर और कभी उसका कंप्यूटर, कभी उसके स्कूल के चार्जेस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फ़ीस के अलावा जो पैसे देने होते हैं, तो वो सारे पैसे तो उधर ही चले जाते हैं। फिर हम घर में वही दाल रोटी खाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि अब मैंने आपसे शेयर भी करना है कि उसके क्या क्या एक्स्ट्रा काम होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं। अब उसका कंप्यूटर ख़राब हुआ है, उसके फ़ैन ख़राब हो गए हैं, और फ़ैन की वजह से साउंड बड़ी आती है, और कंप्यूटर उसका लैपटॉप जो है वो गर्म हो जाता था, जिसकी वजह से मेरा 500 रियाल लग गया है। उसने उसके फ़ैन चेंज करवाए हैं, और साथ में चीटिंग भी मेरे साथ बड़ी करता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके। तो अच्छा, ये देखें 2 नंबर पराठे हो गए हैं तैयार। बस इनके मैंने ऊपर डालडा घी लगाया है और उसको मैं अच्छी तरह से पकाती जा रही हूँ। दोनों साइडों से सेक लें अच्छी तरह, रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। साइड चेंज करते रहें, और इसको फ़ोल्ड करके भी अगर पकाना पड़े तो फ़ोल्ड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तवा सेंटर से पतला होता है, तो उधर से रोटी जल्दी बन जाती है। तो फिर मैं फ़ोल्ड करके उसके जो किनारे होते हैं ना, वो इस तरह पका लेती हूँ। चूल्हा आज गंदा है तो मैं हिम्मत ही नहीं कर रही सारा चूल्हा आपको दिखाने की, इसलिए मैं बस थोड़ा सा एरिया ही दिखा रही हूँ। मेरी ना पसलियों में हो रही है खांसी पेन, मैं सांस भी लेती हूँ ना, ये अभी बोलते बोलते भी जब हम सांस लेते हैं ना तो मेरी पसलियों में पेन हो रही है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही। अभी तो ठंड भी नहीं आई, ठंड तो अभी आगे है, तो शुरू में ही पता नहीं क्या हो गया है। तो अच्छा, ये देखें पराठे हो गए हैं तैयार, और ये मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। तो ये है किश्ता, जो कि जिसको फ्रेश क्रीम कहते हैं, अरबी में उसे किश्ता कहते हैं, और पाकिस्तान में हम उसे बलाई जिसे कहते हैं, जो दूध के ऊपर होती है वो वाली। तो इसमें चीनी मिक्स करेंगे हम। वैसे तो इसमें हनी ऐड करना होता है, जिससे ये हेल्दी और हो जाता है और बड़ा हैवी हो जाता है नाश्ता। तो हनी हमारे घर में नहीं है तो मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। वैसे हनी हमारे घर में है, लेकिन जो हनी घर में है ना वो करेले जैसा है वो कड़वा है, वो बस नाम का ही हनी है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। वैसे ये सऊदी शौक से खाते हैं किश्ता, इधर की जो अरेबिक खुब्ज़ है उसके साथ तो हमें अच्छी नहीं लगती, हम इसलिए पराठे के साथ खाते हैं। तो बस ये साथ में चाय है और पराठे हैं और दाल है, जिसको खानी होगी वो खाए, जिसको नहीं खानी वो ना खाए। हालांकि मुझे पता है किसी ने भी नहीं खानी। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो वो मैं नाश्ता उनको दे आई हूँ, और इधर मैंने अपने लिए नाश्ता रखा है, क्योंकि बच्चों को अचार की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं जब भी अचार खाती हूँ ना, मैं अलग बैठ के ही खाती हूँ, क्योंकि हम उनको ना फिर डिस्टर्ब होते हैं वो।
तो मैंने अपने लिए दाल ले लिया। वैसे किश्ते के साथ मुझे चाहा सा मज़ा आ रहा था, मैंने जो नवाला टेस्ट किया, लेकिन वो मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिया क्योंकि अगर मैं भी उसमें खाना शुरू कर दूँगी तो वो फिर उनके लिए कम पड़ जाएगा। तो मैंने कहा मैं दाल खा लेती हूँ, वो दाल नहीं खाएंगे। माएँ सारी ऐसे करती हैं, जो चीज़ बच्चे नहीं खाते वो फिर माएँ खा लेती हैं, हमारी तो हैर ही होती है। और ये देखिए मैंने अपने लिए बनाया है एक पराठा, साथ में दाल है, थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया है, और ये है मेरी काफ़ी जो कि बड़ी लाइट सी होती है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं पीती हूँ, चाय मुझे सूट नहीं करती, और कुछ ना कुछ तो लेना होता है। अगर मैं काफ़ी भी ना पीऊँ ये कप तो फिर मेरे से घर में कोई काम नहीं होते, सारा दिन मेरी सुस्ती नहीं ख़त्म होती, एक्टिव ही नहीं होती मैं, तो इसलिए ये मुझे पीनी पड़ती है लाजमी। तो नाश्ता बड़ा मज़ेदार था। अल्लाह ताला सबको हलाल रोज़ी बरकत वाला रिज़्क़ अता करे, आमीन। तो इधर ये बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं और आगे ये तूर के तमाशे हैं जो आप देखें। دخلت ريحة الخرفان بالله بالله माशाल्लाह बेली टाइम डोंकी हो गया बनाना ही नहीं आ रहा मामा बहुत सच्ची बात मजाक नहीं कर रहा से की रह गई ريان اسمع ما بالله عليك ما بتريد شوف الداري وين اسمع ريان اصفك بكل قوتي وتعلمني اذا قوية ولا और बांदर वो वाली टेल भी इसकी बनी हुई है। ओए ओए ओए, आपको क्या है? आप अपना काम करो जाके। तो मैं पकड़ूंगा नहीं हो गिरता। شوف اصفك يا شيخ لا شيء صدر بودي اسمع اقول لك तूर के अजीबो गरीब तमाशे और बंदरों वाली हरकतें कर रहा है, और सच में इसकी टेल भी बनी हुई है आज वैसी ही। और हनी जो है ना वो इतना शरारती है, बार बार इसके आके ना सारे सराने फेंकता है, उसको तंग करता है और वो फिर आगे से चीखता है। हनी को ये बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि वो गिर जाएगा, तो इसलिए वो उसके सारे सराने बार बार साइड पे करता जा रहा था, और वो फिर चिढ़ता है और दोबारा से वो वैसे ही कर रहा था। तो इसका भी वैसे ना तूर का आज बस नहीं चल रहा, सारे घर के सराने 2-3 और ला के ऊपर रख ले, पता नहीं आज इसने आसमानों पर पहुँचना है। तो अच्छा, आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, इतना टाइम निकालते हैं मेरी वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच। इनमें एक एन राजपूत हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक रोनहान है, थैंक यू सो मच रोनहान। और तारक ज़ीशान, इनका स्पेशली थैंक्स, क्योंकि ये मेरी सारी पुरानी से पुरानी वीडियोस भी देख रही हैं और इस पे मुझे कमेंट कर रही हैं। ये मेरी कोई सिस्टर हैं, तो इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि मेरे कितने बच्चे हैं। तो मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है। और आपने मुझे बताया था कि आप पहले जिद्दा में होती थी और अब आप शायद शमेसी में हैं। मुझे समझ नहीं आई थी कि अब आप किधर हैं, तो अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि अब आप किधर होती हैं इधर सऊदी अरेबिया में। तो आगे मैंने आपसे शेयर करना है कि माज जो है ना वो किस तरह मेरे साथ फ्राडियाँ लगाता है, और जितने पैसे मैंने इसको 500 रियाल दे के भेजा था वो सारे का सारा लगा के आ गया। जो बाकी बचे थे मैं उससे वो लेना चाहती थी, लेकिन उससे भी वो चीज़ें ले आया और मुझे लालच दे रहा है, कहता है मामा ये आपके काम आ जाएंगी। मेरे बकाया पैसे भी दो। बकाया नहीं आपके रहे? क्यों नहीं रहे? मैंने तो नहीं कहा था माउस नया खरीद के लाओ। समझो आपके पास को नहीं है तो दो ना फिर बकाया। आपके और कहीं और चले गए हैं। हाँ घर के सिरिंग पे तेल माज, मुझे नहीं पता, घर में पैसे नहीं है तो पैसे मुझे वापस करो। माउस कितने का लाए हो? 20 रियाल। हाँ तो तू इतने लगा के मामा आया, ये 60 अब मुझे रियाल स्टेयरिंग की तरफ भेज रहे हो। बात सुने, नहीं शोरूम ने मुझे 50 रियाल दिए हुए थे, मैंने पेट्रोल के लिए हुए थे, तब गाड़ी खत्म हुई थी, उसमें तेल डालना था, तो तकरीबन 35 रियाल का तेल डाला है, 30 रियाल का शायद, और 15 रियाल का तेल डाला है। ये लैपटॉप के फ़ैन है जो वो चेंज करवा के आया है, और मेरे लग गए हैं 400 रियाल। जब मेरा इतना खर्चा हो जाता है ना तो फिर मैं इन पे सख्ती शुरू कर देती हूँ। मैंने आज के बाद नहीं है दोबारा गाड़ी पे जाने देना। अब वो खेल पे माउस पर यानी आपको मैंने ज्यादा पैसे इसलिए दिए थे कि आप मुझे बाकी ना दो। क्या मम्मा देखिए 60 रियाल का माउस 20 रियाल का लेकर आ गया, और क्या चाहिए आपको? मुझे तो बकाया पैसे चाहिए थे ना। आप अब माउस यूज कर सकती हैं एडिटिंग करने के लिए।
अच्छा लेना मुझे नहीं माउस यूज करना एडिटिंग करने के लिए। इधर उठो, इधर से उठो, जरा उठो। हाँ, आपको जैसे आपको पहले लैपटॉप नहीं चाहिए था, फिर जरूरत हो गई थी ना, अभी आपको माउस नहीं चाहिए, बाद में जरूरत हो जाएगी। और ये किसको चाहिए? ये हाँ, ये साथ ही आता है उसके, किसके? आप इसको यूज भी कर सकती है, माउस पैड है साथ ही आता है। पता है मैंने यूज तो करना कोई नहीं, मुझे ऐसे कहो और यूज वूज करते देखिए रहना। पुराने फैन है, आवाज ये निकालता है और ये टूटा हुआ है, ये आधा टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं हर दफा कहता हूँ उसके नीचे वो रखो, आप लोग कहते हैं वो नहीं सही, और वो उतार कर नीचे से हवा नहीं आती, और ऐसी हवा आने के बगैर ये ज्यादा उड़ते हैं, और फिर एक टूट गया। और आज के बाद कंप्यूटर पे मैंने किसी बंदे को गेमें नहीं खेलने देनी है, किसी बंदे को भी मैंने हाथ भी नहीं लगाने देना। बस थोड़ी देर के लिए इनका कंप्यूटर भी बंद हो गया और गाड़ी भी इनकी बंद हो गई है, क्योंकि इतना पेट्रोल यूज़ होता है। इनको पता है मामा को वक्ती तौर पे गुस्सा आया हुआ है, बाद में सब ठीक हो जाना, इसलिए इनको इतनी टेंशन नहीं होती है। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं किसी की भी। الو هلا والله ابوي سم الحمد لله اي فوق اللي فوق طيب لحظه चलें जी, बिग बॉस का फ़ोन आ गया, यानी कि माज के पापा का फ़ोन आ गया और माज मेरे गुस्से से बच गया है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जो मेरे चैनल पे नए होते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें।